हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये फ्राइडे इवनिंग की वीडियो है। यहाँ पर मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर कोई उस दिन नहीं था जो मेरी हेल्प करा सके। प्रिंसी और टीनू तो शाम को ही आते हैं, इतना समय हो जाता है। उसी समय आए थे जब मैं ये करने लगी थी, और केवल मैं और कान्हा थे घर पे, और मुनमुन अपनी पढ़ाई कर रही थी, और सैनी जी भी नहीं थे। तो यहाँ पर मेरी तबीयत तो देखो शाम के टाइम तक पूरी डाउन हो जाती है। शाम के टाइम ही मैं परेशान होती हूँ काम करने से। इस समय मेरी कोई हेल्प करा दे तो मुझे बस थोड़ा वो सुकून सा मिल जाता है, और जब नहीं कोई हेल्प कराने वाला होता तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है मुझे। तो यहाँ पर मैंने फ्राइडे को ये सारा काम अकेले ही किया, और फिर वही होना था जिसका मुझे डर था वो हुआ। बताती हूँ आगे आपको क्या हुआ था। ये मैंने आलू और गोभी काट कर अच्छी तरह से धो लिया है कई बार गर्म पानी में। ये टमाटर काट लिए हैं 2, और ये प्याज, हरी मिर्च और अदरक, लहसुन नहीं है। ये सारे मैंने इकट्ठे ही चॉप कर लिए, और मैं बनाऊंगी ये सब्जी कुकर में पूरी स्टीम ही लगाऊंगी, आधी मतलब हाफ कुक करूंगी। अगर इसे पूरी स्टीम लगा दें हम तो ये ओवर कुक हो जाएगी। तो इसे थोड़ा सा, जैसे मैं चावल बनाती हूँ थोड़ी सी स्टीम बनती है, बंद कर देती हूँ, ऐसे ही करूँगी इसे भी। तो ऐसी सिचुएशन में फिर सैनी जी मेरी हेल्प करा देते हैं, क्योंकि पूरे दिन काम करके मैं थक जाती हूँ। शाम तक मेरा हाल हो जाता है ख़राब, और बच्चे भी उस पोजीशन में नहीं होते कि हेल्प करा दे कुछ, तो तब वो करा पाते हैं यदि वो उनके पास समय होता है। आज उनके पास समय नहीं था तो मैं अकेली कर रही हूँ सारा काम। और इस सारे काम को करने में फिर मुझे वही भुगतान करना पड़ा, मुझे दर्द हो गया था। और लास्ट में फिर मैंने वही किया, अपना हॉट बैग गर्म किया पानी का। फिर मुझे सिकाई करनी पड़ी, और मुझे 1 घंटा कम से कम सिकाई करनी पड़ी। मेरा दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा किचन में खड़े खड़े। तो ये हाल होता है मेरा। तो इस स्थिति से बचने के लिए मैं थोड़ी बहुत हेल्प इनकी लेती हूँ शाम के टाइम खाना बनाने में। या तो रोटी सिकवा देते हैं या सब्जी वगैरह कटवा देते हैं। तो यदि सारा ही काम मुझे करना पड़े तो मेरी ये हालत होनी है। और इस दिन मैंने सारा काम अकेले ऐसे ही किया था, पहले सब्जी काटी, फिर बनाई, फिर किचन में खड़े होके ये सारा काम किया, सारी रोटी बनाई खड़े होके। तो बस ये होना था, मुझे पता था ये होगा तो वो हो ही गया। फिर 2-3 रोटी तो बनानी मुश्किल हो गई थी लास्ट की मुझे। तो इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था मेरा। तो वही अपनी कहानी किसी को पूरी नहीं बताई जाती, सारी स्थिति नहीं बताई जाती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कि क्या है क्या नहीं। ये क्लिपिंग है सैटरडे सुबह की, मॉर्निंग की। तो यहाँ पर बंदर जो ये उत्पात मचा कर गए थे, इसकी वीडियो मैं बना रही हूँ। वो फिर दोबारा आए थे टोली बनाकर, 8-9 बंदर आए थे, फिर से करके गए थे वो, और बहुत ज़्यादा करके गए थे। झाड़ू मैं लगा चुकी थी, सब कुछ समेट चुकी थी, तब मैंने वीडियो बनाई। और अब हम दोनों, मैं और पेपर सैनी जी ऐसे लगे हैं फेंक के इसमें। जाता है, उधर से फेंक देता है। ये इसमें रबड़ बैंड लगा के ऐसे फेंकता है। कभी कभी तो सर में लग जाता है, कोई यहाँ होता है खड़ा हुआ, वहाँ से फेंकता है गली में से ही। तो मैंने चाय रख रखी है, जब तक चाय बनेगी तब तक मैं ये पेपर की हेडलाइंस देख लेती हूँ। चाय तो ये बन रही है, अदरक वाली चाय देखते तो आजकल रहा नहीं जाता। हालांकि मेरा चाय का परहेज है, पर ले ही लेती हूँ थोड़ा सा। सैनी साहब आ चुके हैं, पधार चुके हैं। अब ये मेरे से पेपर छीन लेंगे, मैंने तो उठा के खड़ी हुई थी। अब ये बोलेंगे ला मुझे दे दे, एडिटर वाला पेज मुझे दे दो, नहीं बीच में से निकाल के। वही लेती हूँ मैं हमेशा, उसी पे मैं दिखाऊंगी मैं क्यों पढ़ती हूँ, अभी दिखाऊंगी आपको। ये होता है जी संपादकीय। ये देखो इसमें कितने, एक ये लेख है, एक ये लेख है, एक ये है, एक ये है, और ये भी है वैसे तो इसमें ये 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 लेख तो ऐसे आते हैं। और फिर इसमें ये जो खास खास ट्वीट होते हैं वो होते हैं। और एक इसमें ओम प्रकाश तिवारी जी की कविता आती है। और यहाँ सैनी जी ने चाय रख दी है ला के, और चाय के साथ मुझे कुछ खाना होता है क्योंकि मैं खाली पेट की दवाई लेती हूँ पहले। ये छीन लिया इन्होंने मेरे से। वो वाला मैं पहले खा लूँ, वो वाला पेपर मुझे दे देना बीच में से। ये लो जी। क्या लो जी, अपनी उम्र तो नहीं निकल गई बस रोटी बनाने में। अच्छा, देख लो, रात दिन रोटी रोटी बनाती रहूँ। ऐसा कितनी बड़ी फैमिली है भाई?
7 जने हैं हम फैमिली में, 7 और कभी कभी 8 भी हो जाए, 9 भी हो जाए। औरतें 2-2 आदमियों को रोटी देती हुई झिंका है। झिंका है। ये ना क्या हो? झींगना हो गया बस कुछ। हो गया कुछ? बता दो मुझे झींकना क्या चीज़ गांव है? के आदमी जाना है और गांव के ही आदमी देखा मेरा ब्लॉग भी, भाई झींकना बता दियो क्या वो झिंका है। मेरे ओढ़न पहन के से दिन पिया बात बात में क्यों झिंके, देख गाने में भी है ये शब्द, समझ गए? रहने का सब है। तो जी ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर। अब मैं और सैनी जी दोनों ही लगेंगे। जो बंदरों ने उत्पात मचाया था उसको हमें साफ करना है, क्योंकि पूरे रास्ते में चावल और दाल बिखरे पड़े हैं जो कि चिपके हुए हैं, जो झाड़ू से भी नहीं हटे। तो अब ये पानी डाल के पौधों में तो हम दोनों लगेंगे, एक जना पाइप पकड़ेगा, एक जना झाड़ू लगाएगा, तब जाके वो साफ़ होंगे। काफ़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, सच में रास्ते तक मैं करके आई और बहुत थक गई थी। और फिर घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ था, क्या बताऊँ बस। तो पानी से ये पूरा रास्ता धोया और सारा आंगन धोया जो चिपके हुए थे, क्योंकि अन्न जो है वो पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए, बस ये मकसद था। नहीं तो 1-2 दाना जो चमक रहा था वो चमकने भी देते, कोई बात नहीं थी। कूड़ा भी तो पड़ा ही रहता है थोड़ा बहुत रास्ते में। तो मैं तो ये सारा करने के बाद फिर ये पूरा आंगन धो दिया और ये वरांडा वगैरह सारा साफ कर दिया। फिर झाड़ू पोछा मैंने दोनों ही ख़त्म कर दिए थे। और जब इस तरह के काम में लग जाते हैं ना, फिर ऐसा लगता है कि यहाँ से भी साफ़ कर दूँ, वहाँ से भी साफ़ कर दूँ, लगी हुई तो हूँ ही। तो मेरे साथ यही हुआ। फिर मतलब एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं और फिर वो बर्डन तो पड़ता है शरीर पे ही, क्या करें। फिर मैंने पोछा भी लगा दिया था सारे में, और पोछा लगाने के बाद फिर मैंने घर की सेटिंग देखी, कितनी बेकार हुई पड़ी थी, वो दिखाऊंगी अभी आपको क्या हाल हुआ मेरा और कब तक मैं लगी रही इस काम में। 10 बजने वाले हैं और काम अभी आधे पर पहुंचा है। झाड़ू और पोछा और सफाई ही करी सिर्फ। अभी घर की सेटिंग जितनी बेकार हुई रहती है सुबह को, उसे देख के ही मुझे हार्ट अटैक आने लगता है। आपको दिखाती हूँ और इसे करने में कितना टाइम लगता है, फिर बहुत लगता है। फिर दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या पड़ा हुआ है। वहाँ से शुरुआत करती हूँ। ये देखो, ये देखो। अब आ जाती हूँ बेडरूम में। 2 दिन के धुले हुए कपड़े हैं जो जिन्हें देख देख के मेरी जान सूखी रहती है। ये देखो। अब आ जाती हूँ इनके रूम में। ये हाल यहाँ का है, देख लो, यहाँ देख लो। हे भगवान, ऐसी कोई चेयर नहीं, ऐसा कोई बेड नहीं जिस पे कपड़े नहीं है। यही संगवाने में मुझे कम से कम लग जाएगा 1 घंटा। तो आपने देखा ही है कितना बुरा हाल, ये डेली ही रहता है और मुझे डेली ही ये सारा करना पड़ता है। और मेरी तरह और भी सभी करती होगी, बस इतना होता है कि किसी के घर में ये ज़्यादा फैलता है, किसी के घर में कम फैलता है। हमारे यहाँ क्या है, ये खाना वाने में मेरी थोड़ी हेल्प कर देता है, लेकिन ये जो काम है जो मैं कर रही हूँ, इसमें कोई बंदा बिल्कुल भी एक सुई भी इधर से उधर नहीं करता। चाहे सारे कमरे कैसे भी फैला रहे, कुछ भी रहे होता रहे, कोई कुछ नहीं करेगा। ये मुझे ही करना है, भले ही सारे सदस्य घर में हो। तो ये है। और ये काम कोई मतलब छोटा मोटा काम नहीं है। इसमें यदि 1-1.5 घंटा 2 घंटा आप कंटिन्यू लगे हुए हैं तो आपकी क्या हालत होती है, ये बस वही जान सकता है जो करता है। ये देखने में छोटा छोटा काम लगता है, लेकिन ये स्पीड बढ़ी हुई है इसकी वीडियो की, तो लगता है कि फटाफट हो गया, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है और सबसे ज़्यादा थकाता है ये काम। और ये सारा काम करने के बाद फिर जब मैं नहा धोकर फ्री होती हूँ तो मुझे लगता है अब मेरे पास समय बचा ही कहाँ, समय ही नहीं बचता। एक्स्ट्रा काम कहाँ से कर लूँ मैं, फिर कुछ भी नहीं। और कहीं अगर मुझे जाना भी होता है मेरे पास, वहाँ का भी समय नहीं निकलता बिल्कुल भी। दोपहर के खाने का समय हो जाता है, वो बनाने लगती हूँ। उसके बाद दोपहर का समय खाना वाना होता है। फिर सोचती हूँ थोड़ा अगर समय है तो मैं अपना नीटिंग का काम कर लूँ, और कभी कभी वो भी मुझसे मतलब नहीं हो पाता। और इतना सारा कुछ मतलब बर्डन पड़ जाता है मेरे ऊपर। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी जो फिजिकल कंडीशन है वो ठीक नहीं रहती, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब पुअर है, ये मैं कह सकती हूँ। और बस परिवार वाले जानते हैं कि मैं किन किन चीज़ों से जूझ रही हूँ।
और ये काम वो है जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते किसी भी तरह से। अब बताइए, ये 2 दिन पहले धुले थे कपड़े, 2 दिन तक लगातार धुले, मैंने एक दिन तय नहीं लगाई कपड़ों की, अगले दिन भी नहीं लगाई, ये तीसरा दिन था। 2 दिन के इकट्ठे हो गए थे। चारपाई पे डाल देते हैं क्योंकि चारपाई पे कोई लेटता नहीं है, बस यहाँ पे रख देते हैं। कब तक इन्हें मैं डाले रखूँगी, ये मुझे तय लगाने हैं, और ये कम से कम 1 घंटे का काम होता है। इतने सारे कपड़ों को तय लगाना इतना आसान नहीं होता, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है ये, और कमर टूट जाती है इतना ये सब करके। तो भाई मैं क्या बताऊँ, फिर मैं वहीं पर आती हूँ, फिर लोग कहते हैं कि वहाँ पे तो दिनेश करता है सारा काम, सुरेखा करती क्या है। भाई कहने वालों, बस भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहती। ये काम सभी के घर में होते हैं, मैं फिर कह रही हूँ, लेकिन कुछ के घर में ये थोड़े से कम होते हैं, कुछ के में थोड़े ज़्यादा होते हैं, और कुछ घरों में बाकी के लोग भी इन चीज़ों में हेल्प करा देते हैं, और कुछ घरों में एक अकेली औरत के ही सर पे होता है। खाने वाने में ही हमारे यहाँ हेल्प करते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं, लेकिन इन कामों में कोई नहीं करता बिल्कुल भी। तो यही काम मुझे थकाते हैं, सबसे ज़्यादा यही काम थकाते हैं मुझे। तो यहाँ पर मैंने चादरें वगैरह सारी तय लगा दी है। देखिए चादरें भी कम से कम 4-4 5-5 होती है एक बार ही जब धुलती हैं, तो फिर उन्हें उनके तकियों के साथ तय करके रखना होता है, नहीं तो मुझे तकिए भी नहीं मिलते कभी। चादर अलग, तकिए अलग, इतने सारे जनों में कोई इधर फेंक देता है, कोई उधर। मैं जिस बेड में रखती हूँ उस बेड में मुझे मिलते भी नहीं कभी कभी, तो ज़्यादा ही ख़राब हाल हो जाता है। हमेशा नहीं होता पर कभी कभी होता है ऐसा। पिलो कवर भी मुझे मैचिंग के नहीं मिलते चादर, जबकि मैं बेडशीट के अंदर ही रखती हूँ। तो 11:15 बज गए हैं। अब मुझे शांति मिली सारा काम ख़त्म करके। जब तक ये काम पड़ा रहता तो कुछ भी करती मैं, लेकिन मन में बेचैनी सी रहती। अब मैं संतुष्ट हूँ। अब मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद मैं नीटिंग का काम करूँगी, वीडियो शूट करूँगी 2 या 3। तो जी अब घर का तो मुंह सुधार दिया, अब अपना मुंह भी सुधार लूँ थोपड़ा। अपनी भी क्लीनिंग ज़रूरी है। तो अभी मैं आती हूँ, नहा नू के फिर मिलती हूँ आपसे। 12:50 हो गई है, काफ़ी देर हो गए थे मुझे नहाए हुए, लेकिन मैं बाहर लेट गई थी चटाई बिछा के। और अब करूँगी मैं बाकी का काम, जो भी है नीटिंग वीटिंग की जो भी काम है अब करूँगी। अब जब तक काम में लग रहते हैं, और जब रुक जाते हैं ना फिर शरीर अकड़ जाता है। वो देखो वहाँ चटाई, और चटाई पे तकिया, वहाँ लेटी हुई थी मैं। बस ये धूप आती है और ये रहेगी अभी थोड़ी देर, आधा घंटा हो रहेगी, फिर ये भाग जाएगी। फिर हम खाना वाना खा के फिर जाते हैं ऊपर, अगर धूप में बैठना हो तो। सारी रोटी खा ली है, एक टुकड़ा छोड़ दिया। अन्नू कह रहा छका नहीं, पर मुझे जब गुस्सा आ रहा है मैं खाता नहीं। देखो मुँह दिखाइए। कौन सी रोटी भाई आपकी है? कितनी रोटी खाई आपने अभी भाई? ये कोफ्ते बनाई थी आज। कोफ्ते अपना अलग चूल्हा धर लो तुम दोनों माँ बाप पूत, ठीक है। और बस इसे रोटी भी पौनी सिखा दो, और तो कहाँ ये सीख ही रहा। ठीक है, मजा आ भाई। मुझे आती है, मैंने खुद रोटी बनाई है। ये भाई ये अरे पी तो क्या है? हाँ भाई यार, कहीं ना कहीं तो नुकसान हो ही, जैसा कटोरी उठाकर पीले से थोड़ा ही पिया जाएगा भाई, सारे कटोरी के काम थोड़े हो जाएंगे इसमें। पी ली न तो